पवन वर्मा जी फॉर्मर एम्बेसडर और फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा और देश के जाने माने विद्वान में इनका स्थान है। ये आए और प्रशांत जी को देखे और प्रशांत जी को कुछ सलाह दिया इन्होंने जो बिहार के इंटरेस्ट में है। इसके लिए हम ये धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कल से जब बेल का आर्गुमेंट हो रहा था, मैं आर्गुमेंट कर रहा था, वहीं मैंने उनसे कहा था कि यदि जेल जा रहे हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो जेल जा रहे हैं तो कम से कम जेल में अनशन तोड़ दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जितने हैं, जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब इस स्थिति में आ गए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग प्रशांत जी को इंसिस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और फिर लड़ाई बहुत लंबी है, फिर कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए, लड़ाई का अंत नहीं है, फिर शुरू किया जाएगा। और कुछ लड़के, आप लोग बता दो, कुछ लड़के लोग और कुछ विद्यार्थी और हमारे कुछ जनसरोजी भाई सब लोग चाहते हैं कि जब कार्यपालिका, 3 विंग होता है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें लेजिस्लेचर का इशू नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कार्यपालिका कंप्लीटली फेल, मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। अब सिचुएशन ये आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव भी उसके आंसरेबल है। और कुछ लड़के संयोग से जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों के पास आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, और हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत शीघ्र इस इशू को सुप्रीम हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में ले जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का इलीगलिटी कमिट हुआ है, जिस तरह से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है और जो सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया रहा है, इसमें हाई कोर्ट अंदाज हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम अब प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम जुडिशरी का दरवाज़ा नॉक करने जा रहे हैं तो उनको जुडिशरी के आउटकम तक इंतजार करना चाहिए और अपना अनशन तोड़ के बिहार के विकास में सहयोग करना चाहिए। गिरी साहब, एक सवाल ये भी है कि आज जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को डबल झटका बैक टू बैक मिला है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और दूसरा, प्रशांत की तबीयत अचानक और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अब क्या होगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ फॉर्म गया था, वो कोई फुलिश आइडिया था। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई रिट पिटीशन इंटरटेन नॉर्मली नहीं करता है। आपको पहले हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट का जजमेंट से आपको यदि संतुष्ट नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज रहे, कोई मेरिट पर नहीं रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डायरेक्टली क्यों चले आए, और आप जाइए, पहले हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट से फैसला लीजिए। हो सकता है कि आपको न्याय हाई कोर्ट में ही मिल जाए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं। इसलिए ऑर्डिनरीली रिट पिटिशंस आर्टिकल 32 में जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट होता है इंटरटेन नहीं करता है, एक्सेप्ट बिरले। और इसमें एक लॉ फॉर्म ने PIL फाइल किया था, विद्यार्थी नहीं गए थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सिटीजन्स नहीं किया था। तो लॉ फॉर्म पता नहीं क्यों किस एडवाइस से जाके 32 में रिट पिटिशन फाइल कर दिया। लॉ फॉर्म को क्या ग्रीवांस हो सकता है? लॉ फॉर्म इज नॉट एन एग्रीव्ड पर्सन, therefore Supreme Court has rightly not interfered with, but on merit High Court there is a possibility, according to my experience, I have also experience of 52 years at the bar, that this is a case in which malafide is writ large, High Court may interfere, there is every chance. डॉक्टर रविशंकर हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा कि पहले डॉक्टर रविशंकर आप बताएं क्या हालत है उनकी। आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, आगे क्या हो गए तो कहना मुश्किल होगा, बट आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अनशन जब जारी रहेगा तो शरीर में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जिनसे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो ये सब चीज़ें आगे हो सकती हैं। हम लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना
खाना लेना शुरू कर दें, बट अगेन पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, तो वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी स्थिति उनकी सामान्य है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ऐसे रखे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। आईवी के थ्रू उनको हम लोग न्यूट्रिशन या बाकी सब चीज़ें, दवाइयाँ सब दे रहे हैं, तो स्थिति अभी ठीक है, मैनेज किया जा रहा है। बट हम लोग बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, अदरवाइज विल मेंटेन ऑन आईवी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए? टेस्ट रिपोर्ट्स या जो क्या कुछ है? उसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक चिंताजनक इन सेंस, देखिए अगर चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं तो वो जब तक, कल हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जो दवाइयाँ हमने शुरू करी हैं टेस्ट के बाद में, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। वी होप दैट दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड ही शुड बी ओके। तो उसके बाद ही फिर आप लोग फैसला लीजिएगा कि डिस्चार्ज करेंगे? ऑफ कोर्स पहले तो उनको स्टेप डाउन करेंगे, आईसीयू से लाके बाहर लेके आएंगे, फिर उनको discharge यानी कि करेंगे। कल दोपहर तक कोशिश करेंगे, श्योर श्योर। डिस्चार्ज होने की उम्मीद है सर? अभी तो डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी तो वो आईसीयू में ही है। हाँ